निशोकमानं गतरागद्वेष ज्ञानी कसूरं जगदेकवन्दं अज्ञातलीनं इन्वृत्तकाम श्री राम शरणं परपति श्री राम शरणं परपति सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासितं सर्वानंद वितारानिच्छ श्री सर्वानंदो नमः श्री सर्वानंदो प्रथम बंधु गुरु पार ब्रह्म जो है सबका मूल राम जो है सबका मूल राम जो जाकी इच्छा से बना सूक्ष्म जगत जाकी हरिहर सूर गणेश पुण्य शारद मात मना जाके पद वंदन की सर्व विघ्न मिट जा सतगुरु के पद पदम लेकर मैं आधा कहते हूँ संसार में सोच लिया मिलता कहते सावधान हो के सुनो प्रीतम प्रीत लगा शिखर ध्वज चूड़ा लागी कथा कहूँ मैं यहाँ शिखर ध्वज जा ज्ञान वैराग्य विज्ञाना है पत्रवृत्त धर्म प्रधाना है जितने जग नर नारी है इसके तब अधिकारी है कहते हूँ तो विचार पावे तो जन्म भगवान मात गर्भ में पैर न आवे मात गर्भ में पैर न आवे अजर अमर घर माय समान अजर अमर घर माय समान परमादरणीय परम श्रद्धेय सतगुरुदेव महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगियों प्रेम से बोलो श्री राम। योग विशिष्ट महापुराण की अद्भुत कथा भगवान वशिष्ठ श्री राम जी को उपदेश दे रहे हैं। सतगुरु महाराज अपनी जिज्ञासुओं प्रेमियों को उपदेश दे रहे हैं। जम्बू द्वीप देश पामालव में एक शिखर ध्वज राजा था। 7 मनंतर पीछे द्वापर 4 चौकड़ी साजा था। यहां तक प्रसंग चल चुका है। आगे भगवान वशिष्ठ श्री राम जी को सतगुरु महाराज अपने शिष्यों को आगे बताते हैं। बड़ा प्रतापी वीर विवेकी राज धर्म को करता था। तन मन धन निज वाणी करके सर्व जीवन दुख हरता था। अंतर की सब आश त्यागी भोग भोगत भोग अपारा था। जीवन मुक्ति होकर विचरे जीवन मुक्ति होकर विचरे रहत राज से न्यारा था। हो रहत राज से न्यारा
हम मन को पूरी तरह सावधान करके सुने। आसन लगाकर मन और इंद्रियों दोनों को एकाग्रता, मन और दिल, मन कहीं दिल कहीं और दिमाग, जब तक ये दोनों साथ में नहीं मिलके होते हैं ना, तब तक बात समझ में नहीं आती। कोई भी कार्य हम केवल दिल से करें तो भी वो पूरी तरह से सफल नहीं होगा, और कोई भी कार्य पूरे केवल दिमाग से करें तो भी सफल नहीं होगा। किसी भी बात में व्यवहार चाहे परमार्थ, दिल और दिमाग दोनों को जब साथ में लगाते हैं, दिल दिमाग और तीसरा शरीर तन को, तब जाके वो सफलता हमारे लक्ष्य में मिलती है। तभी सतगुरु महाराज हमेशा कहते थे, मन और इंद्रियों मतलब सारे दिल दिमाग को वचनों में लगाए। वो कैसा राजा था, बड़ा प्रतापी था, वीर था, विवेकी था। जैसे बड़े बड़े राजा होते हैं लेकिन वीर तो होते हैं, लेकिन अपनी वीरता का गलत प्रयोग करते हैं। प्रतापी होते हैं, विवेकी भी होते हैं, लेकिन अपने प्रताप का, विवेक का गलत प्रयोग करते हैं। दुखी करते हैं जनता को और दूसरे देशों को भी दुखी करते हैं अपने अहंकार के कारण। लेकिन ये राजा क्या था, राज धर्म को करता था, धर्म के अनुसार चलता। धर्म धर्म सबको कहे पर धर्म न जाने को। धर्म को कहते तो सभी हैं कि हम धर्म पे चलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं धर्म के पीछे अपना स्वार्थ रखते हैं। कि जैसे आजकल देखो राजनीति में कितना हो रहा है, देश में कितना शोर, कितना समझो गड़बड़ कितनी फैली हुई है, आतंक फैला हुआ है, भय फैला हुआ। हमारे जयपुर शहर में कभी भय था ही नहीं, आज भय है। क्यों? अपनी स्वार्थ के कारण। हर एक अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। बात होती है धर्म की, भाई धर्म पालन कर रहे हैं, हिंदू धर्म, कौन सा हिंदू धर्म पालन कर रहे हैं, किस तरह का धर्म पालन, ये पता नहीं। धर्म का पता है नहीं और धर्म का पालन आड़ लेते हैं धर्म की और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये हम सब समझ रहे हैं आज, लेकिन वही भेड़ चाल है। जनता बेचारी भेड़ चाल के पीछे चलती है। तभी संत महात्मा आकर अवतार लेकर के, जन्म लेकर के उस धर्म को, जो बिगड़े हुए रूप को सुधारते हैं। धर्म मरता नहीं कभी, लेकिन धर्म का रूप बिगड़ जाता है। उस धर्म के रूप को वापस सही जगह पे वैसा का वैसा लाने के लिए ही महापुरुष अवतार इस धरती पर आते हैं। सतगुरु टेवराम जैसे, गुरु नानक जैसे और अवतार आते हैं, राम कृष्ण जैसे, धर्म के लिए। तो ऐसे ही राजा होना चाहिए, धर्म पर चले, उस नीति पे चले। हम भी संसार में, समाज में रहें तो धर्म से, नीति से, उस परमात्मा का भय रखें। जब तक भय है तब तक हम सही कर सकेंगे। भय चला जाता है तो आदमी हुज्जत वाला हो जाता है। संतों से भी, बड़ों से भी भय। देखो घर में
से भय में जब निर्भय हो जाता है तो अपनी चलाता है, पिता की सुनता ही। पत्नी घर में पति से निर्भय हो जाती है तो वो अपना ही चलाती है, पति की सुनती नहीं। फिर घर कैसा चलता है वो आप अपने हम मन से पूछें, खुद जानते हैं। और घरों में आज क्या हो रहा है आप हम देख रहे हैं। सत्संग में आने का फायदा यही है कि परमार्थ तो सुधरता है, व्यवहार भी सुधरता है, लेकिन कब? जब उस सत्संग से हम फायदा लें। कभी बार बार कहते हैं कि मन को समझाएं, मन को संतों के वचनों में लगाएं, मन को एकाग्र करें, मन को जगा कर बैठें, उस परमात्मा की उच्चारण कराते हैं, बार बार उसका नाम जपवाते हैं। हमारे सतगुरु शांति प्रकाश महाराज बार बार क्यों जय बुलाते थे? कहते थे जय बोलोगी तो तुम्हारी जय होगी। तुम देखो रास्ते में जा रहे हो, किसी के बोलो सतनाम साखी तो वो क्या बोलेगा? सतनाम साखी। भगवान को बोलेगी तुम्हारी जय हो तो भगवान भी हमारे बोलेगा तुम्हारी जय हो। हमारी प्रतिध्वनि है। आप ये एक बहुत ही अद्भुत बात है, आप जो बोलोगे ना वही वापस आता है और कुछ नहीं आता है, क्योंकि है ही वो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। परमात्मा हमारी प्रतिध्वनि, हम उसको प्रेम देंगे वो भी प्रेम देगा, हम उसको जय बोलते हैं तो वो भी हमारी जय करता है। तो कहते हैं उस परमात्मा का भय रखें, उसके नाम स्मरण में अपने आप को जगाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमन हरि गोविंद जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। प्रेम बोलो श्री राम। हमारे सतगुरु शांति प्रकाश महाराज तभी बार बार बीच में से उनका भगवान का उच्चारण, उनकी जय करवाते थे। तो बात क्या है कि हमें धर्म पे चलना चाहिए, भगवान के भय में रहना चाहिए। बड़ा प्रतापी वीर विवेकी राज धर्म को करता था, तन मन धन निज वाणी करके सर्व जीवन का दुख हरता था। ऐसा राजा था। देखो राजा का धर्म क्या है? एक तो राजा होते हैं खुद भी सुखी रहते हैं, खुद को भी सुख पहुंचाते हैं और जनता को भी दुख पहुंचाते हैं। और एक राजा ये होते हैं मध्यम, मीडियम, और उससे उत्तम क्वालिटी कौन सी होती है? जो राजा अपने को दुख पहुंचाए पर जनता को सुख पहुंचाए। और तीसरा होता है अपने को भी दुख पहुंचाए, जनता को भी दुख पहुंचाए। तो घर में भी बड़े और राजा का जैसे कर्तव्य तैसी घर में भी कर्तव्य। बड़ों का क्या कर्तव्य है कि अपने से छोटों का दुख देखे, उनका ध्यान रखे, उनको सुख पहुंचाए, उनकी जरूरतें पूरी करे। उनको कभी ऐसी
छोड़ नहीं दे, सबका ध्यान रखे और उनकी जरूरत पड़े तो उनकी सेवा भी करे। ऐसे नहीं कि बड़ा छोटे की नहीं करे, कर सकता है, क्योंकि ऐसी भाई अवस्था आती है तो छोटे की भी सेवा करे और उसके दुख को दूर करे। जो दुख वही दूर कर सकता है, देखो जिसको ना अपनी खुद के सुख की चाहना होती है ना, जिसके मन में इच्छाएं वासनाएं होती हैं, वो कभी दूसरे का दुख दूर नहीं कर सकेगा। ये बात पक्की समझो, क्योंकि स्वार्थ आ गया। मैं अपना सुख जो चाहता है ना, वो दूसरे का दुख दूर नहीं कर सकेगा। प्रेम सोल सतनाम साखी कहते हैं। तो अंतर की पूरी तरह समझे बात को हम कि सुख कहां है। सुख दुख में बसा है। दुख फिर सुख की चाह में फंसा है। ये बात एक मूल है कि चाहना में ही दुख है और कहीं दुख नहीं है। हम सोचते हैं कि इससे दुख मिला, उससे दुख मिला, नहीं, हमारी चाहना से ही दुख मिला। चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन का शाह। जो न संतुष्ट होता है, रहता है हर हाल में, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको अपने आप सब मिलता है। चाहना वाला ही चिंता में रहता है, अचाह जो होता है कभी चिंता नहीं रहती उसको। प्रेम सुर सतनाम साखी। और ये जन्म मरण क्यों होता है? जन्म मरण भी चाहना के कारण होता है, इच्छाओं के कारण होता है। प्रेम सुर सतनाम साखी। सतमरा का भजन आया ना एक, रे मन मेरा हो निराश, रे मन मेरा हो निराशा, रे मन छोड़ जगत की झूठी आशा, छोड़ जगत की झूठी आशा, रे मन मेरा हो निराशा, रे मन सात द्वीप नव खंडो माही, सात द्वीप नव खंडो रंजक सुख काऊं दी सतनाही, रंजक सुख बल देखो जा धरनी आकाशा, बल देखो जा धरनी आकाशा, रे मन मेरा हो रे निराशा, रे मन मेरा हो रे निराशा। प्रेम सोलो श्री राम। हम कहां भी चले जाएं, कोई भी पद मिल जाए, सुख नहीं मिलेगा। कितने भी देखो, कोई तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊं तब मैं सुखी हो जाऊं, या मैं अरबपति बन जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या मेरा बहुत मान सम्मान हो तो सुखी हो जाऊं, या कोई सोचता है बहुत अच्छा खाने पीने को मिल जाए तो सुखी हो, या मैं हमेशा जवान रहूं तो सुखी हो जाए। कोई कहता है बस मेरा ही राज ही चलता है, नौकर चाकर हूं और जो मैं कहूं वैसा होता रहे। उसमें अलग अलग सुख के, कोई गाने बजाने में सुख मानता है, कोई पाठ पढ़ने में सुख मानता है, हर एक की पता नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट में, कोई शराब में, कोई मांस मच्छी में, कोई निंदा करने में, कोई कैसे कैसे पता नहीं सुख कहां पे ढूंढ रहा है। गुरु महाराज भी लिखते हैं
कोई पाठ मस्त, कोई ठाठ मस्त, कोई भैरव में, कोई कालिय में, कोई ग्रंथ मस्त, कोई पंथ मस्त, कोई श्वेत पीत रंग लालिय में, कोई धन मस्त, कोई मन मस्त, कोई पूर्ण में, कोई खाली में। खुद मस्ती बिन और मस्ती बंधे सो अविद्या जालिय में। खुद मस्ती बिन और मस्ती बंधे सो अविद्या जाली। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई सारस में ना सुए में, कोई खान मस्त, कोई पैरान मस्त, कोई राग रागनी तुए में, कोई अमल मस्त, कोई रमल मस्त, कोई शतरंज चौपड़ जुए में। खुद मस्ती बिन और मस्ती, खुद मस्ती और मस्ती, पड़े सो अविद्या कुएं में, पड़े सो अविद्या कुएं। प्रेम से बोलो श्री राम। ये जितनी भी मस्तियां भी सुनी सब झूठी। सच्ची मस्ती तो अपने अंदर जो उत्पन्न हो। देखो बाहर से मिली हुई वस्तु कितनी देर सुख देगी। आपने आम खाया, बहुत मीठा, मजा आया, कितनी देर जुबान पर रहा, अंदर गया, उसके बाद खत्म। क्योंकि बाहर की वस्तु है। जो वस्तु बाहर की है, पैदा हुई, बनी है, वो नष्ट होगी। और जो अपनी अंदर स्वतः वस्तु है, जो आनंद हमारे अंदर ओतप्रोत है, स्वतः है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। उस आनंद में जब हम स्थित हो जाते हैं तो वो कभी नष्ट होता ही। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही ये कथा है। सच्चा आनंद, सच्ची वस्तु। आशा कर कर जगमुआ, आशा मरी न जाए। साची आशा नानका, जो साचे सीले वाला है, जो साचे सीले वाला है। साचा जब सच्ची वस्तु मिल जाएगी ना तो खुद मस्ती आ जाएगी, और उस खुद मस्ती को कोई मिटा नहीं सकता।